आज चिंतन में मैं बात करूंगा नीतीश कुमार जी का। जिस प्रकार बीजेपी 241 पर आके खड़ी हो गई है, उस पर तो यह हम सोच ही सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। तो पहले मैं नीतीश कुमार को चर्चा करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जो भी बीजेपी के साथ शर्त के साथ गए होंगे, शायद उनका कुछ शर्त पूरा नहीं होगा और अब नीतीश कुमार बीजेपी में जाकर के केंद्र में मंत्री बनेंगे, बिहार के गद्दी बीजेपी को देने वाले हैं। क्या बिहार के जनता, बिहार के विधायक जो नीतीश कुमार के हैं, यह बर्दाश्त करेंगे? ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। नीतीश कुमार को बिहार से केंद्र में आने के बाद उनकी पार्टी दुरुस्त रहेगी, दुरुस्त चल पाएगी, यह कहना मुश्किल दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बिना सरकार बना भी नहीं सकता, क्योंकि अब दोनों पार्टी का भाव बढ़ गया। आपने चुनाव प्रचार में देखा होगा, कुछ समय के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ चुनाव में जाना छोड़ दिया। इसका भी कुछ कारण था, क्योंकि नीतीश कुमार का जो भाषण था वह बीजेपी से मेल नहीं खाता था, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार मुसलमानों की बात करते थे, उनको हक की बात करते थे, उनकी मुद्दे की बात भी करते थे। लेकिन बीजेपी अलग मुद्दे की बात करती थी। दोनों में 36 का फर्क था। आज नीतीश कुमार के प्रवक्ता साहब ने तो स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और हमारे बीच कुछ मुद्दे पर सहमति नहीं है और उस मुद्दे को बीजेपी छोड़ नहीं सकती और नीतीश कुमार तैयार नहीं हो सकते। तो बताइए, नीतीश कुमार बीजेपी को साथ देंगे, सरकार बनाने में सहयोग करेंगे? मेरे कहने का मतलब है, कुछ संवेदनशील मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा के बिना बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। पुनः हुआ धर्म की मुद्दा खेलेंगे। अब मथुरा काशी की बात करेंगे
और एनआरसी की चर्चा करेंगे, और वो नीतीश कुमार को रास नहीं आता है। अगर नीतीश कुमार उनके साथ जाते हैं तो यह मुद्दा सब तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ मुद्दा पर समझौता करना पड़ेगा, और अगर मुद्दा पर समझौता होगी तो फिर बीजेपी के पास आगे बचेगा ही क्या। बीजेपी के पास कुछ मुद्दा रहेगा नहीं। आज तक विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार लड़ रहे थे, लेकिन मोदी जी ने विकास के मुद्दा छोड़ करके अलग रास्ते पे थे, तो दोनों में तो 36 का फर्क था। तो ऐसा लगता है कि मुद्दे के आधार पर दोनों का रास्ता अलग हो सकता है, और इसमें इंडिया गठबंधन फायदा उठा सकती है, ऐसा दिखाई पड़ने लगा है। क्योंकि नीतीश कुमार अंदर खाने बीजेपी गठबंधन में संतुष्ट नहीं है। आज उनको जीत मिलती होगी, बड़ी खुशी होगी कि हमारे विकास के मुद्दे पर जीत हो रही है, लेकिन बीजेपी की हार देख करके एक तरह से खुशी जाहिर करते होंगे और कहते होंगे कि बीजेपी का जो अनर्गल मुद्दा था उस पर जनता ने मुहर लगाया। तो नीतीश कुमार अपने मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाति जनगणना के मुद्दा हो और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का मुद्दा हो, इस पर नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे और यह संभव इंडिया गठबंधन के साथ ही हो पाएगा। अब एक बात यह भी सोचना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास जो विजन था 5 न्याय और 25 गारंटी, अगर नीतीश कुमार इंडिया के साथ आते हैं तो जनता को वह सब दिला सकते हैं जो बीजेपी में रह करके नहीं हो सकता। बिहार के लिए जो भी चाहते होंगे वह इंडिया गठबंधन से पूरा हो सकता है, लेकिन बीजेपी में रह करके उनको पूरा होने का कोई आस दिखाई नहीं पड़ता है। अभी तक बीजेपी ने नीतीश कुमार को कुछ दिया भी नहीं। बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दिया। विशेष पैकेज देना था, वो भी नहीं दिया। तो किस आधार पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ सकते हैं? कौन डूबती नाव में सवार करेगा, यह नीतीश कुमार भी सोचते होंगे और इंडिया गठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार से बात करते होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए सभी संभावनाएं खुली हुई है, लेकिन बीजेपी गठबंधन में इसका आशा नहीं किया जा सकता। सीमित संभावनाएं हैं, यह भी दिखाई पड़ता है।
आगे देखिए क्या होता है। कल इंडिया गठबंधन का बैठक है, उधर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह लगे हुए हैं सरकार बनाने में, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा देखते रहिए। अब तो दोनों के तरफ सरकार बनाने के लिए अपनी अपनी दावा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन किसकी सरकार बनेगी सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं। आगे देखते रहिए क्या होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।